मेरी हिम्मत नहीं होती उसके कमरे में जाने की। मुझे उससे डर लगने लगा है। अलग है वो बस। ऐसे डर कर उसे भूखा मार डालोगे क्या? बता दो मुझे। इमली, रो क्यों रही थी बेटा? अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। लो, खाना खा लो। हाँ हाँ, चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। देखो, सारा खाना तुम्हारी पसंद का बना है। लो खा लो। नहीं, पहले मुझे ये बताइए, क्या मैं जिंदगी भर इस कमरे में बंद रहूंगी, बिल्कुल अकेली? क्या मेरा कोई दोस्त कभी नहीं होगा? हाँ। तो फिर मुझे अकेला ही छोड़ दो। इन दोनों पर अभी के अभी बिजली गिर जाए। अरे जिया, वहीं खड़े खड़े घर देख लोगी या अंदर चलकर भी देखोगी? चलो आओ।
कितना क्यूट घोड़ा है। मैं इस पर बैठ के शॉपिंग जाऊंगी। जिया, ऐसे क्या खड़ी हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? राज, कोई और घर नहीं देख सकते थे क्या? कोई अपार्टमेंट भी चलता। तो ये घर शहर से इतना दूर है, कैसे रहेंगे यहाँ? वैसे रहेंगे जैसे रहते। पर राज, मुझे इस घर में... मैडम, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर और बच्ची ने घर देख लिया है, आप भी देख लीजिए। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि इससे अच्छा घर आपको मिल ही नहीं सकता। एंड जिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसके अलावा भी हम कोई और घर अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जिया, इस घर का रेंट सिर्फ 20,000 है और कोई डिपॉजिट भी नहीं है। 20,000? इतने बड़े घर का रेंट सिर्फ 20,000? वो शहर से दूर है ना। देखिए भाई साहब, हमारी तरफ से ये डील पक्की है। आज शाम तक हम शिफ्ट हो जाएंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज है आप पूरी कर दीजिए। मैं आपको चेक दे देता हूँ। ठीक है सर, मैं चलता हूं। सर, वो कमरा जो है ना, उसे मत खोलिएगा। उस कमरे को इस्तेमाल करने के लिए ओनर ने मना किया हुआ है। पर ऐसा क्यों? घर तो पूरा इस्तेमाल करेंगे ना। मैडम प्लीज, उस कमरे में ओनर का सामान पड़ा हुआ है, बाकी तो पूरा घर आपका है ना। सर समझाइए ना, मैं चलता हूं। जिया, एक ही कमरे की तो बात है, ठीक है ना? अब देखो, शाम को शिफ्ट भी करना है। चलो चलकर पैकिंग करते हैं। आओ बेटा। ठीक है? क्या हुआ? अभी तक सोच रही हो? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, ये भिंडी थोड़ी सी कच्ची लगी। कम ऑन राज, मैं इस घर की बात कर रही हूँ। I mean, हम ना ओनर से मिले, ना कोई पेपर वर्क। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम जानती हो ना मेरे बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। हमारा घर गिरवी रखा हुआ है और इससे सस्ता घर हमें नहीं मिलेगा। For God's sake, मेरी परेशानी कम करने की कोशिश करो, बढ़ाने की नहीं। मुझे नींद आ रही है। डिम्पी, तुम्हारा खाना हो गया ना? चलो, कल स्कूल जाना है ना? सोने चलते। चलो। मत रह यहाँ, मत रह यहाँ, मत रह यहाँ, नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। कुछ कह दिया तो बर्बाद हो जाएगी, बात हो जाएगी, बात हो जाएगी, बात हो जाएगी। चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। सब छीन लूंगी, छीन लूंगी। बचेगा, बचेगा, कोई नहीं बचेगा, बचेगा, बचेगा। ले जाएगी, ले जाएगी, अकेली, अकेली, अकेली। कुछ नहीं बचेगा।
दिमाग का सिंदूर हटा दे। सिंदूर लगाने वाला ही नहीं बचेगा तो फिर ये सिंदूर किस काम का? जिया क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ तुम्हें? राज, वो लड़की इमली इमली की खाली जबान है। वो हमें इस घर में नहीं रहने देगी। राज, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? कौन सी लड़की? खाली जुबान? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। आप बोले जा रही हो तुम? यार दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है तुम्हारा बिल्कुल। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। चलो देखो इस कमरे। क्या देखूं? जो देखना था वो तो मैं देख ही रहा हूं। तुम्हारा दिमाग ना पूरी तरह से खराब हो चुका है। यू आर हेलुसिनेटिंग। राज, मेरी बात सुनो। राज, जब थोड़ी देर पहले मैं इस कमरे में अकेली थी, ये कमरा बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस कमरे में अजीब अजीब सी पेंटिंग्स थी, डरावनी, वो भी किसी बच्चे की बनाई हुई। और पूरे कमरे में अंधेरा था, पूरे कमरे में। राज, अच्छा, और अब अचानक से लाइट चल गई और वो जो पेंटिंग्स लगी हुई थी वो गायब हो गई, राइट? जिया, तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल खराब हो चुका है, समझी तुम? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रोकर ने मना किया था ना ये कमरा खोलने के लिए। किसने खुला है दरवाजा? हाँ, सब तुम्हारी गलती है। राज, मेरा यकीन करो, इस कमरे में वो लड़की थी, इमली, काली जबान वाली। मेरा यकीन करो राज, वो हम सबको मार डालेगी, तुम्हें, मुझे, डिम्पी को। हम इस घर में एक मिनट नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ। इधर इधर, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। You've gone mad। देखो जिया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनते रहने के लिए। कल बहुत काम है मुझे। चलो चलो, चलकर सोते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राज? मैं हेलुसिनेट नहीं कर रही थी, ये सब सच है। इमली है। इस घर में कुछ बहुत भयानक हुआ था और वो अब सब हमारे साथ फिर से होने वाला है। सही कहा। कल देखना तुम्हारे पति के साथ क्या होता है। तुम कौन हो? इमली, तुम्हारी दोस्त। मेरी दोस्त? हाँ, आज से मैं तुम्हारी खास दोस्त हूँ, एकदम खास। ये मेरे दो दोस्त हो गए।
अपनी मांग का सिंदूर हटा दे, सिंदूर लगाने वाला ही नहीं बचेगा। पूछिए सिंदूर किस काम का? कल देखना तुम्हारी पति के साथ क्या होता है। मुझे राज को इमली के होने का यकीन दिलाना ही होगा। राज, 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 राज। ये नहीं हो सकता। इमली, इमली, उतरो गाड़ी से। इमली, माँ आप इमली को डांटते थे ना, इमली को मत डांटो। इमली मेरी दोस्त है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। इमली, तुम इमली को कैसे जानती हो? तुमने देखा इमली को? हाँ, इमली ने ही मुझे इस घोड़े पर बैठाया और कहा कि मैं इस पर बैठ के बहुत दूर जाऊं, पापा की तरह। What? तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, समझी? कहीं नहीं जाओगे तुम, और पापा भी कहीं नहीं जाएंगे। पागल हो गई है ये। हम इसे लोग दिखने लगे। काली जुबान वाली लड़की, ऐसा होता भी है क्या? अटर नॉनसेंस। इमली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अंकल। आपको जिया आंटी की बात मान लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था ना आपसे इमली है तो इमली है।
तो गए। अब डिम्पी को भी ले जाओ, ले जाओ, हाँ ले जाओ। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाद ले जाती हूँ। लेकिन ले तो जाऊंगी पक्का। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या किसी ने कुछ नहीं देखा? मैं तो एक ही बात बोलूंगा, ऐसी भयानक मौत किसी को ना आए। मुझे सब पता है कैसे हुआ ये। मतलब? ये सब वो डिम्पी, डिम्पी, मेरी बच्ची को देखा? डिम्पी कहाँ चली गई? डिम्पी, 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 रेखा मासी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, डिम्पी कहीं नहीं मिल रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इमली ले गई उसको। जिस इमली की आप बात कर रही हैं, वो इमली तो यहाँ रहती नहीं है, और उसका परिवार तो रातों रात ये घर खाली करके चला गया था। वो यहाँ कैसे हो सकती है? ये वो इसी घर में मर चुकी है। डिम्पी, 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 कहाँ चली गई लड़की? भगवान, कहाँ चली गई? डिम्पी, क्या कर रही थी डिम्पी तुम? हाँ, वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पे आ गई, नहीं तो बेटा अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मम्मा क्या करती? डिम्पी, बस अब बहुत हो गया, हम इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, ठीक है?
पता नहीं माँ बेटी को इमली कैसे दिखाई दी। हम लोगों को तो कभी दिखाई नहीं दी। मैं इस घर में अकेली नहीं रहूंगी। मुझे अपने दोस्त को इस घर में वापस लाना ही होगा। कैसा घर दे दिया तुमने? हाँ, क्यों किया ऐसा? कौन है इमली? हाँ, क्यों पीछे पड़ी हो हम लोगों के? क्यों? क्या रोना नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मैडम मैडम मैडम, वो बंगलो भूतिया है। उसमें एक लड़की का भूत रहता है जिसे लोग काली जुबान कहते हैं। यानी कि इमली 1 साल पहले वो कमरा जिसमें काली जुबान रहती थी उसको मैंने एक बाबा से कहकर मंत्रों से बंधवा करके बंद कर दिया था। मुझे यकीन था कि उस लड़की की रूह फिर उस कमरे से बाहर नहीं आएगी, लेकिन मैं गलत था। उसे आज भी महसूस किया जाता है। ये मेरी बीबी नीता, डॉक्टर ने इसे ब्लड कैंसर बताया है। मैडम, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी और उसी वक्त आपके पति ने घर के लिए मुझे फोन किया। मैंने मजबूरी में झूठी कहानी बनाकर वो बंगलो आपके पति को दे दिया। मुझे माफ कर दी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैंने ये सब अपनी बीवी के इलाज के लिए किया है मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दीजिए। वो पंडित कहाँ मिलेगा? मेरी बच्ची को बचाने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। बोलो। बाबा, उसने कहा था वो मेरी बेटी को ले जाएगी। वो ले जाएगी बाबा डिम्पी को। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए प्लीज, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। आखिर मैं पूछती हूँ, ये इमली है कौन और उसकी जुबान काली क्यों है? इमली की कहानी आज से 15 साल पहले शुरू हो चुकी थी। चमनलाल और उसकी पत्नी को कई वर्षों तक कोई औलाद नहीं हुई। आखिर में वो तांत्रिक के पास गई। जय माँ काली, महाकाली, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी। औलाद तो तुझे मिल जाएगी, पर जो भी बनेगी मैं उसका जिम्मेदार नहीं। वो जैसी भी होगी उसे तुझे अपनाना ही होगा। बोलो मंजूर है? जी बाबा। तेरा ये खून और मेरी काली पूजा से मंत्रित यह द्रव्य ही तुझे तेरी औलाद देगा। सुरीली को एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई, पर उसकी जुबान काली थी। फिर भी चमनलाल और सुरीली ने उस बच्ची को बड़े प्यार से अपनाया। तो क्या सोचा है, क्या नाम रखेंगे इसका? सोचना क्या है, खट्टी मीठी सी है तो इसका नाम इमली। अब जैसे जैसे इमली बड़ी हुई, उसकी काली जुबान का एहसास सबको होने लगा। वो जो भी कहती थी सच हो जाता था। तुम्हारे घर में आज एक मौत होगी। तुम दोनों को चोट लग जाए, तुम दोनों का सर फट जाए, तुम कल डूब कर मर जाओगे। उसकी काली जुबान से परेशान होकर उसके आसपास के परिवार वालों ने ये तय किया कि अब उनके बच्चे इमली के साथ नहीं खेलेंगे। और इमली के माँ बाप भी खुद इमली से बहुत परेशान थे। इमली को
अपने ही कमरे में कैदी की तरह बंद कर दिया गया। मैंने अपने मंत्रों से उसकी आत्मा को उसी के कमरे में बंद कर दिया था, पर उसकी आवाज को नहीं बंद कर पाया और उसी आवाज ने तुमको अपने वश में कर लिया और तुम्हें मजबूर कर दिया उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए, और उसकी काली जुबान भी आजाद हो गई। बाबा, बाबा प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। इमली मेरी बेटी को, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। डिम्पी बेटा, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो आप लोग घर क्यों रहे हो? ये मेरी दोस्त है। बाबा ये मंत्र उच्चारण से अभिमंत्रित किया हुआ 2धारी खंजर है। इसी खंजर से इमली की काली जुबान को काट देना। इमली, मैं हार गई, मैं हार गई इमली। इसलिए देखो मैं डिम्पी को वापस यहाँ ले आई तुम्हारे पास। अब मैं डिम्पी को तुमसे कभी दूर नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है, अब तुम्हें कोई इस घर के कमरे में बंद नहीं करेगा। हम तीनों साथ में रहेंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। तुम्हें खेलना बहुत पसंद है ना? क्यों ना हम तीनों अभी लुक्का छुपी खेलें? हम दोनों छुपते हैं और तुम हमें ढूंढना। नहीं। तो फिर मैं छुपूंगी और तुम दोनों मुझे ढूंढोगे। जैसा तुम कहो। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और 5 तक गिनती हूँ। तुम जब तक जाके छुपो, ठीक है? 1 2 3 4 5। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। डिम्पी, डिम्पी, चलो बेटा, हम भाग जाते हैं इस घर से बहुत दूर, इमली से बहुत दूर। अच्छा मौका है, चलो चलो।
मैं तुम्हारे जरिए हमेशा डिम्पी के साथ रहूंगी। मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी।